एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। कोई दुर्गुण उसमें नहीं था। दुर्गुण एक ही थो, भोजन ज्यादा करता था। दुर्गुण एक ही था, थोड़ी खुराक ज्यादा थी। 2.5-3 शेर आटो एक लोई। घर वाले बड़े परेशान हो गए कि तुम 2.5 शेर आटा खा जाते हो, काम कुछ करते नहीं हो, चले जाओ यहां से। अब वो बेचारा सीधा था, सरल था, चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक आश्रम उसे दिखाई दिया। आश्रम के बाहर महात्मा जी बैठे थे। अब महात्मा तो होते ही अलमस्त हैं, और 2-4 शिष्य आश्रम से निकले तो वो भी अच्छे मोटे तगड़े थे। तो उसने सोचा कि यहाँ अच्छा खाने को मिलता है, इसलिए ये अच्छे तगड़े हैं, यहां रहा जाए। गया, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महाराज हमें भी शिष्य बना लो। बोल रहे हो क्या करना पड़ेगा? बोल कुछ नहीं, 2 समय भगवान की आरती पूजा में खड़े रहा करो, राम का नाम जपो। और बोले महाराज खाबाने? बोलो खाबाने 2 समय पंगत लगती हैं 4। तो बोलो मैं थमने हर्ज कोई ना हो तो 4 पंगता में बैठो रहूं। महाराज जी को हंसी लगी कि तुम इतना खाते हो जो 4 पंगत उठ जाए तुम बैठे रहो। महाराज मेरी भूख थोड़ी ज्यादा है, खुराक ज्यादा है। बोल कोई बात नहीं, तुम्हारी जितनी इच्छा हो प्रसाद पाओ। रह गया मंदिर में, 2 टाइम भगवान की आरती पूजा में राम का नाम ले, और वहां आश्रम का छोटा मोटा काम भी, इतना काम भी नहीं था, और खाने को अच्छा मिले। परंतु उसे क्या मालूम कि एक दिन आश्रम में भी आफत आएगी। सुबह से भंडार गृह में कुछ नहीं बना। अब वो बार बार जाए, रसोई का नहीं देखा तो क्यों बन ना रहो। रहा नहीं गया, सूदा महात्मा के पास। गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा। अरे बोलो हम तुम्हें बताना भूल गए थे भैया, आज एकादशी है। अब वो इतना सरल था कि उसको एकादशी का भी कोई मालूम नहीं था। महाराज जी एकादशी क्या होती है? बोले एकादशी का व्रत किया जाता है, उपवास होगा, आज न बनेगा न कुछ मिलेगा। बोले हमें भी। बोले और क्या, अब तुम भी गुरुमंत्र ले लिया, वैष्णव हो गए, तुम्हें भी व्रत करना पड़ेगा। बोले महाराज ये घना ही और चेलासी आंसी करवाओ, मेरा सी मना करवाओ, मेरा सी भूख सहन ना हो। बोल नहीं, ये तो आश्रम का नियम है, यहाँ आज कुछ नहीं बनेगा। तो कहने लगा गुरुदेव अगर आज हमसे एकादशी करवा दी तो द्वादशी तो हम देख ही ना सकांगा, शाम तक आज ही हो जाएगा। अब महाराज जी को बड़ी आफत हुई कि भाई आश्रम का नियम, आज भोजन पानी तो बनेगा नहीं। तो बोले एक काम करो, तुम बना लोगे? बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, आप तो हमें सामग्री दिलाओ। बोला ठीक है जाओ। एक शिष्य को कहा कि इसको भंडार गृह से सब सामग्री दिला दीजिए। अब वो 2.5 शेर आटा और नमक मिर्च घी गुड़ शक्कर इत्यादि सभी लेकर के चला। महाराज जी ने कहा कि इधर आओ। बोलो देखो यहाँ तो बनेगा नहीं, आश्रम का नियम वो नदी के पेड़ के नीचे बनाना और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। अब उसने समझा कि भगवान को पहले जिमाना है फिर तुझे खाना है। अब वो बेचारा गया, पहले तो बना बनाया मिलता था, ऊपर से भूख लाग रही, जैसे तैसे करके अपना बनाया, और फिर उसे याद आई कि भगवान को भोग लगाना है। अब देखो इतना सरल कि भगवान को बुलाता है। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए तो कहने लगा आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमाने। आचमनी अर्घान आरती यहाँ
अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आई, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भक्त कह रहा है कि मंदिर में जो भगवान तुम्हारी आरती पूजा अर्घ इत्यादि करके तुम्हें भोग लगाते, अब मेरे कहने की मी भी कोने उरे मन तो भूख लाग रही से जल्दी आ जाओ। फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो कहने लगा, औरी पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। अरे आदत आपकी बिगड़ गई है खाके मेवा मिठाई। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए। कहने लगा कि तुम्हें मंदिर में अनेक तरह के 3600 प्रकार के व्यंजन लगते हैं, मेरे तो ये सूखी रोटी नदी का पानी, जल्दी आ जाओ, मुझे भूख लग रही है। भगवान फिर भी नहीं आए तो कहने लगा, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। भोज करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगा। कहने लगा कि एक मंदिर के भरोसे रहोगे तो तुम यहीं आ जाओ। इस बात पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं, परंतु अकेले नहीं, सीता समारोह पितवाम भागम, श्री सीता जी के साथ प्रकट हो गए। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान की छवि को देख करके मन बड़ा इतना प्रसन्न हुआ, लेकिन थोड़ा उदास हो गया। एक बार रोटियां कान देखे, एक बार भगवान कान देखे। भगवान हंसने लगे कि हम आ गए। क्यों, क्या बात हुई? नहीं, वो गुरुजी ने कहा था कि एक भगवान को भोग लगाना, अब आप 2 आ गए। कोई बात नहीं, अब एक की व्यवस्था तो है ही, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। बैठाया, भोजन कराया, बड़े प्रेम से भोजन किया, और जब चलने लगे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि प्रभु अब मुझे मालूम हो गया तुम 2 आओगे, अब मैं अगली बार व्यवस्था करके रखूंगा, परंतु जल्दी आ जाया करो क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता। भगवान हंसने लगे कि ठीक है, हम आ जाएंगे। अंतर्धान हुए भगवान और बची हुई प्रसादी का भोग लगा करके पा करके और आश्रम की तरफ जाता है। उसने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, उसने सोचा कि भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन तक तो आराम से कटे, लेकिन 15 रोज बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारा सामान बढ़वाओ। बोले क्या बात, 2.5 शेर में भी फर्क, कुछ कमी रह गई? बोल नहीं नहीं, वहां 2 भगवान आते हैं, एक नहीं, आपने एक कहा था 2 आते हैं वहां तो। गुरुजी ने सोचा कि मेरी कमी रह गई होगी, कोई बात नहीं भाई, इसका 1 शेर आटा और बढ़ा दो। 3.5 शेर आटा और सब सामान लेकर के पहुंचा वहीं पर, बनाया और भगवान को पुकारने लगा, अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भक्त ने पुकार की, भगवान प्रकट हुए, लेकिन अब की बार लक्ष्मण जी को साथ लेकर के प्रकट और हुए। सीताराम लक्ष्मण को देख करके कहने लगा, भक्त बोलो जय हो, 1 को बुलाया 2 आया, अब यह 30 हो रहा। भगवान कहने लगे कि हम आ गए हैं। बोले हाँ आ गए। बोले एक बात बताओ, ये कौन है? बोलिए हमारे छोटे भाई हैं। बोल लगते तो नहीं, न स्वभाव से न रूप से। बोले नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहते हो, हमारे छोटे भाई हैं। बोले एक बात बताओ, मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया कि ठाकुर जी के खानदान का? अब बताओ, एक ने बुलाया, आप 2 आगे, कोई बात नहीं, अभी 3 भाई साहब और आगे। भगवान हंसने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरी बात लगी, क्रोध चढ़ा, लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त है,
जरा ठहरो, कोई बात नहीं, अब 2 की व्यवस्था तो है ही, बैठो तुम। बड़े प्रेम से भोजन कराया और जब चलने लगे भगवान तो हाथ जोड़ करके विनती की कि अगली बार कितने आओगे पहले ही बता दो, मैं आपकी व्यवस्था करके रखूंगा। भगवान हंसने लगे कि हम आ जाएंगे अंतर ध्यान। भक्त ने प्रसादी पाई और आश्रम में 15 रोज बाद फिर एकादशी आई। गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी हमारा 7 सेर आटा करो। 7 सेर? बोलो वहां तो कई भगवान आते हैं, कईयों को भोजन करवाना पड़ता है। गुरु जी ने सोचा 7 सेर आटो दिया ना खा सके, इसलिए कोई बात नहीं, 7 सेर की जगह इसको 8 सेर दो। पीछे से चल करके देखेंगे क्या करता है। अब 8 सेर आटा लेकर के और सब सामान लेकर के पहुंचा वहां। लेकिन ये भक्त भी बड़ा अजीब, उसने सोचा कि पहले बुला करके देख लेते हैं बनाते क्यों हैं। रख कर सामान और कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का। और जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब वन के अंदर प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। पूरो राम दरबार प्रकट हो गो। श्री सीता जी, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और हनुमान जी समेत। उन्हें देखी, बोलो जय हो। एक ने बुलाया, 2 आया, 2 ने बुलाया, 3 आया, तो हद ही कर दी सारों ही परिवार। और बोलो आदमिया की बात छोड़ो, आंध्रा बांद्रा ने भी उठा लाया। भगवान कहने लगे कि हम आ गए। बोला हाँ आ गए। बोले एक बात बताओ, हमारे गुरुजी ने तो हमारी एकादशी करवाई नहीं, आपने सारी एकादशी करवा दी। हमने आपसे पूछा था कि आप कितने आओगे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। और आ तो हद कर दी, आंध्रा बांद्रा ने उठा लाया। ये रखा सामान, बनाओ और खाओ। भगवान बोले कि तुम क्यों नहीं बनाओगे, तुम बनाओ। बोलो जब हमें मिलना ही नहीं या इतनो सामान से थम चट कर जाओगा, हम फिर बना के क्यों रखें। भगवान बड़े जोर से हंसने लगे। बोला हंसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ। भक्त जिद पर हो गया तो भगवान ने कहा कि भाई भक्त की मर्जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने। ओ चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लाने लगे। पोंछते पूंछ से अंजनी और हाथों से पोछा लगाने लगे, और हाथों से पोछा लगाने लगे। पाके संकेत शक्ति का, शक्ति मतलब सीता जी, श्री सीता जी ने इशारा किया, रिद्धि सिद्धि वहां पर प्रकट हुई। रिद्धि सिद्धि जहां प्रकट हो जाए वहां किस बात की कमी। और जैसे रिद्धि सिद्धि सीता मैया भोजन बनाने के लिए बैठती हैं, अनेक सिद्ध महात्मा पुरुष वहां पर प्रकट हो गए। मैया हमें भी आपके हाथ की प्रसादी मिले, मैया हमें भी हाथ की प्रसादी मिले। और वह बिचारो गोदा में सिर देख के नू बैठो, देख भी ना रहे हो। भगवान ने कहा कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, तो उसने कहा कि जब हमें मिलना ही नहीं तो हम बनते हुए भी नहीं देख सकते। और जब वह रोड़ो माचो साधु संतों का, तो एकदम से ऊपर ने हाथ करके देखा तो बिल्कुल निराश हो गया कि मैं बच तो ये आ गया, आज तो कुछ ना मिले। इतने में ही गुरुदेव प्रकट हो गए, वहां आ गए। गुरुजी ने कहा बच्चे क्या कैसे क्यों बैठा है। अरे बोलो गुरुजी भले आए, देखो अब तुम ही अपनी आंखों से देखो, ये कितने भगवान मेरे पीछे लगा रखे तुमने। अब गुरुजी ने किमी बिना दिखा है, सामान रखा हुआ दिख रहा है, वो बैठा हुआ दिख रहा है। गुरु जी ने कहा कि बेटे हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तू बैठा है सामान रखा है। उन सोची या और भी बत्ती हुई। भगवान से कहने लगा वो भक्त कि एक तो हमारे गुरु जी ने हमारी एकादशी नहीं करवाई, आपने सारी एकादशी करवा दी, ऊपर से हमारे गुरुदेव को तुम दिखाई भी नहीं दे रहे, इनको भी देखो। भगवान ने कहा कि हम इनको नहीं दिखेंगे। क्यों? हमारे गुरुदेव तो
बहुत सिद्ध पुरुष हैं, भजनानंदी हैं, बोले इसमें कोई कमी नहीं है, सिद्ध पुरुष हैं, सब तरह से उत्तम है, लेकिन इनको नहीं दिखेंगे। क्यों? कि जितने तुम सरल हो उतने गुरुदेव नहीं है। अब गुरुदेव ने पूछा कि बेटा क्या बात है? कहने लगा कि गुरुदेव भगवान यूं कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है। ये बात जब गुरु ने सुनी तो नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी कि हमने खूब तपस्या की है, रिद्धि सिद्धि अर्जित की है, लेकिन जिस प्रेम से, जिस भाव से, जिस सरलता के कारण भगवान प्रकट होते हैं वो भाव हम में नहीं आया। और जब जैसे ही वो नेत्रों से अश्रुधार बही, प्रेम भाव प्रकट हुआ, भगवान उनके सामने भी प्रकट हो जाते हैं। देखिए, कभी गुरुदेव के कारण भगवान के दर्शन होते हैं शिष्य को, लेकिन यहाँ शिष्य के कारण गुरुदेव को भगवान के दर्शन होते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब कथा प्रारंभ होती है, प्रेम से कथा सुनो।